सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 12 15 से आगे देखते जाएंगे। लिखा गया है यहाँ पर कि 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, और दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए। केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। तो हम देख के आ रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को किस प्रकार मतलब मिस्र देश से बाहर निकालना चाहता है, पर जो राजा फिरौन है मिस्र देश का, वह इस्राएली लोगों को नहीं छोड़ रहा है। तो इसी वजह से जब उनका दिन आया, समय आया, तो उसी समय परमेश्वर ने एक बात को बोल रहे हैं कि मूसा और हारून से कि तुम लोग क्या करना, फसह का पर्व मनाना, और तुम सब लोग जो हम लोग कल देखे थे हर एक काम को करना। क्योंकि उन लोग क्या करेंगे, मतलब अपने परिवार के हिसाब से एक मेमना को लेंगे, और अगर उनके परिवार में ज़्यादा मतलब कम लोग हैं तो अपने पड़ोसी को भी उनके साथ मिला सकते हैं, और जो सदस्य के अनुसार। पर वो जो मेमना जो है वो वाला निर्दोष है होना चाहिए, और 1 वर्ष का होना चाहिए, वो नर होना चाहिए, चाहे वो भेड़ों से हो या बकरियों से हो। तो इस प्रकार के परमेश्वर ने उनको बोला, और ये बोला कि जब तुम लोग उस मेमने को जब इस महीने की 14वें दिन से उसे रख छोड़ना, और जो गोधूलि के समय आएगा तो उस समय इस्राएल की सारी मंडली लोग उसे बलि करना, और उस लहू को लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों में और चौखटों में उस जो सिर पर लहू को लगाना। तो उस समय जब परमेश्वर ने उस जगह से जाएंगे और जिसके अलंगों में और चौखटों में उस लहू को लगाया होगा, उस लहू को मतलब लगाएंगे, तो उसी घर से कोई भी एक जो पहलौठा है नहीं मरेगा, और जिसके घर में वह नहीं है तो उस घर के सारे पहलौठे मर जाएंगे बोल के परमेश्वर ने कहा था। और ये जो अख़मीरी रोटी के बारे में अभी जो हम पढ़े हैं, और 7 दिन तक अख़मीरी रोटी को खाया करना बोल के भी बोला, और उसमें से पहले दिन अपने अपने घरों में खमीर को हटा देना, और खमीर कोई भी मत खाना। और अगर कोई मनुष्य या जो प्राणी इस्राएलियों से वो नष्ट किया जाएगा अगर वो क्या करेगा, खमीरी वस्तु को खाएगा। और पहले दिन से पवित्र सभा करेंगे और 7वें दिन तक एक भी पवित्र सभा करेंगे, और दोनों दिनों में कोई भी ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। तो उस जो दिन है उस दिन में उन लोग कुछ काम भी नहीं करेंगे, जो पहला दिन है 7वां दिन में, और जो जिसका काम है खाना पीना है तो वो बोलेगा, आज्ञा लेकर ही हर एक काम को करेगा। इसलिए तुम बिना खमीरी की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों से सदा की विधि जानकर माना जाएगा। तो देखिए इस प्रकार करना, और इसीलिए करना कि मैंने उस दिन तुम लोगों को दल दल कर से मिस्र देश से बाहर निकाला है बोल के परमेश्वर बोला। और ये जो सदा की ठहरने वाला विधि बना जाएगा, और उसको हर एक लोग मानेंगे। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना, और 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तो यहाँ पर खमीर को खाने के लिए मना किया है परमेश्वर ने, और जितना दिन भी वहाँ पर जब लिखा गया हर एक दिन में कोई भी खमीर नहीं खाएगा, बल्कि अख़मीरी रोटी को सब लोग खाया करेंगे। अगर कोई खाएगा
तो उसको क्या किया जाएगा, इस्राएली लोगों से उनको नष्ट किया जाएगा या मंडली से उसको नष्ट किया जाएगा। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अभी इजरायली लोगों के लिए नियम को बना रहे हैं कि किस प्रकार वह जो फसह का पर्व है उसको पालन करें और परमेश्वर की हर एक बात को माने, क्योंकि परमेश्वर उनको उस दिन दलदल से निकालूंगा बोल के ये बोले हैं। तो हम लोग परमेश्वर की वचन को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं, हमें बहुत सारी अपने हृदय में प्रश्नों भी आता है कि परमेश्वर क्यों इसे विधि को बनाया है, और लोग कैसे खमीर को नहीं खाएंगे, अकमरी को खाएंगे सिर्फ बोल के। पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है हम मनुष्य के लिए अच्छा के लिए करता है, क्योंकि परमेश्वर महान है। मनुष्य ये जो पृथ्वी में है, चाहे हमारे माँ हो, चाहे बाप हो, या चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे जितना करीब रिश्तेदार क्यों ना हो, वो हमारे लिए उत्तम विषय कभी भी सोच नहीं सकता। सोच भी सकता है पर वो पूरा नहीं कर सकता। पर जो जीवित परमेश्वर है, हमारी भलाई के लिए हमें क्या उत्तम है, हमारे लिए क्या सही है, हर एक बात को वो अच्छी तरह से जानता है और समय से पहले परमेश्वर हर एक कामों को वह पूरा करता है। हो सकता है भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसे कुछ बात है जो अधूरा है, कुछ ऐसे सपना है जो आपके पूरा नहीं हुआ है, पर परमेश्वर जानता है आपकी हर ज़रूरत, आपकी हर समस्या समय से पहले परमेश्वर निश्चय पूरा करेंगे। सिर्फ आप इस बात को विश्वास करें, इस वचन को विश्वास करें जो परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। परमेश्वर ने जो वादा किया वो वादा को परमेश्वर सिर्फ खुद वो पूरा कर सकता है और मनुष्य कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है कोई मनुष्य आपको देखे, आपके दुख में कोई हौसला दे सकता है, कोई ऐसे बात बोल सकता है कि एक पल के लिए आप लोग मन में खुश और शांति को मिल सकता है, पर हमेशा के लिए शांति और खुशी केवल परमेश्वर के सम्मुख है। इस्राएली लोग अभी मिस्र देश में अभी दास के रूप में है, गुलामी की तरह उन लोग वहाँ पर बहुत कठोरता के साथ काम को कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको देखकर उन सभी को बाहर निकालने के लिए जो राजा फिरौन है उनके सामने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को प्रकट कर रहे हैं, ताकि वो जो राजा फिरौन है वो भी जान सके कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है और उनसे बड़ा कोई नहीं और उनसे दूसरा कोई परमेश्वर यहोवा है ही नहीं। तो भाई और बहनों, हम जान पाएंगे, हम जानें और विश्वास करें, इस बात को ग्रहण करें कि दुनिया में परमेश्वर से और ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर से और दूसरा कोई है ही नहीं। एक है जो सच्चा परमेश्वर, जो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और आपको बनाया, मुझे बनाया, सारे संसार को बनाया और इस जगत को इस प्रकार उत्पत्ति किया कि सारे जगत उसकी गुणानुवाद कर सकें और परमेश्वर की हर अनुग्रह को पाते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें, स्वर्ग राज्य की बारिश बन सकें। तो भाई और बहनों, इस वचन को आप सुनिए और अपने जो प्रियजन है उन लोगों की भी बताइए, ताकि कोई भी वंचित ना हो सके, हर एक लोग इस वचन को जाने। जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएली लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी परमेश्वर मूसा और हारून को चुना है, उसी प्रकार भाई आपको, बहन आपको परमेश्वर चुना है कि जो लोग अंधकार में हुए, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन सबों को वहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सिर्फ रिसीव कीजिए उस बात को जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं और परमेश्वर को रिसीव करते हुए आगे बढ़ें और हर एक कामों में आप आमीन ही कहें। तो हम लोग आगे देखेंगे हर एक बात को, किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को बाहर निकाला और उन लोग किस प्रकार पर्व को मनाए, परमेश्वर ने जो कहा है वो क्या पूरा किया या नहीं, हर एक बात को हम लोग देखेंगे। इतना बोलूँगी भाई और बहनों, सिर्फ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी प्रेम के लिए प्रभु, कि आज आपने हमें संभाल कर रखा और जीवितों के साथ पिता हमें रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आज हम लोग जीवित है प्रभु जी, ये भी आपकी दया है, करुणा है प्रभु,
ये आपकी महाकरुणा का फल भी है प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाएंगे प्रभु, नहीं देख पाए हैं, पर आपने हमें हमारे जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उनको आशीष किया है, अनुग्रह किया है, दया किया है पिता। आप पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आपकी सुसमाचार को पिता परमेश्वर हमारे द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। हमारे भाई और बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु जी, ताकि आपके सुसमाचार को उन लोग लेके हर एक जगह हर एक गली में जाके उन लोग पिता परमेश्वर प्रचार करने वाले बने, क्योंकि आपने उनको मूसा की तरह, हारून की तरह चुना है प्रभु। और सारे जो अंधकार में पड़ी हुए हर एक मनुष्य को बचाने के लिए, उस बाहर से निकालने के लिए आपने उनको ठहराया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। हो सकता है हमारे भाई बहन के जीवन में ऐसा दुविधा है प्रभु, ऐसे समस्या है पिता, ऐसे विरोध करने वाले मनुष्य भी होंगे प्रभु जी, पर आप जब उनके साथ है प्रभु, हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक काम में आप सफल करने वाला परमेश्वर है, हर एक कामों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर आप हैं। आपके निकट में आते हुए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने हर एक बातों में, हर एक समस्याओं में, हर एक परिस्थिति में संभाला, अनुग्रह को दिया, आशीष को दिया। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के घर के परिवार की हर एक सदस्य को आशीष कीजिए। आपकी जीवित वचन को उन लोग जानने वाले बने, ग्रहण करने वाले बने, उनके हृदय मन को तैयार कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों में आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।